प्रदीप जी आप आ जाइएगा। यहां जो मोटे तौर पर बातें निकल कर आई कि साहब ये इंडिया गठबंधन ठीक है, आज इनकी चौथी बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक न मुद्दा, अभी तक न चेहरा, और अब तो जिस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं न समय, वक्त भी कहां बाकी रह गया है। प्रदीप जी देखिए रमाला जी, विपक्षी गठबंधन के लिए समय कम और काम ज्यादा है जी। जहां तक चेहरे की बात है, मैं नहीं मानता कि चेहरा तय करना जरूरी है, बल्कि मेरा तो मानना है चेहरा तय करने की कोशिश करना भी नहीं चाहिए। चेहरा जो है वो चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद तय करना चाहिए। उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है अगर पहले चेहरा तय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दो चीजें निश्चित रूप से तय होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। एक है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और दूसरा है सीट शेयरिंग को लेकर सैद्धांतिक सहमति जी। अगर इन दो मुद्दों पर आज की बैठक में कोई फैसला हो जाता है तो आप समझिए कि एक कदम आगे बढ़ा लिया है इस गठबंधन ने। अब सीट शेयरिंग जो मामला है वो दरअसल इस गठबंधन की एक कहें तो एक तरह से जान है। वो यूपीए से बाहर कहां गठबंधन हो रहा है, किन राज्यों में, ये तय करेगा कि गठबंधन कितना प्रभावी हो। जो कांग्रेस के साथ दल हैं, यूपीए में शामिल है, वहां तो पहले से गठबंधन है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो। इन राज्यों में तो गठबंधन की समस्या है नहीं। गठबंधन की समस्या वहां है जहां यूपीए नहीं है। उन राज्यों में अगर बात बनती, आज ममता बनर्जी का कल का शायद है किसी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस और सीपीएम दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि अभी तक वो कहती थी कि जब अगर कांग्रेस सीपीएम को साथ लेकर आएगी तो हम बात करने को भी तैयार नहीं जी। ये उनके रुख में बदलाव का संकेत है। ये संकेत मुझे लगता है ये तेलंगाना के नतीजे के कारण आया है। एक कर्नाटक से जो शुरू हुआ और तेलंगाना से वो बात आगे बढ़ी कि देश में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की ओर देख रहा है। उसे लग रहा है कि अगर बीजेपी से राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो ये खबर जो है अच्छी भी है और थोड़ी चिंता की भी बात है। ठीक है सर, कुछ क्षेत्रीय दलों ठीक है सर, ठीक है। मुझे लगता है जरा सा आशुतोष जी के पास चलते हैं और उनका भी एनालिसिस लेते हैं इस पूरे मामले पर। आशुतोष जी देखिए रमाना, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने सारे विपक्षी दलों को यह समझा दिया है कि अगर एकजुट होकर अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिस रफ्तार से 141 सांसदों को निलंबित किया गया है, यह भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा काला अध्याय है। और इसके बाद विपक्षियों को कम से कम यह समझ में आ जाना चाहिए कि इस देश के अंदर वन पार्टी सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से विपक्ष का लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है वो भी अपने आप में खतरनाक संकेत है। लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लगातार पुलिस, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके छापे मारती रहती है। तो ये जो मौजूदा स्थिति है, जिस हॉस्टाइल डेमोक्रेटिक सेटअप में इस वक्त विपक्ष काम कर रहा है, इसके लिए इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं कि एकजुट ना हो। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो लोग ये शक खड़े कर पा रहे हैं कि ये आपस में कभी गठबंधन नहीं कर पाएंगे, दरअसल इसमें गठबंधन जैसी स्थिति सिर्फ 2-3 राज्य है जहां पे होनी है। एक तो महाराष्ट्र में होनी है जहां पे कई दल हैं और इनको आपस में सीटों का बंटवारा करना है। दूसरा है बिहार जहां पे सीटों का बंटवारा होना। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी का लगभग कोई वजूद नहीं है, या उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2% पर है, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य है जहां कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। यहां कोई बड़ा संकट आने वाला नहीं है। दिल्ली, पंजाब, और यहां कोई संकट देखिए दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन देर सवेर हो जाएगा। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी लगभग गठबंधन हो गया था और अंत में वो नहीं हो पाया। लेकिन आज की तारीख में अगर आम आदमी पार्टी अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग रखने की कोशिश करती है तो जिन परिस्थितियों से वो गुजर रही है उसमें उसके लिए उसकी पार्टी का सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा दिल्ली के अंदर। जहां तक पंजाब का है, पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, आम आदमी पार्टी सरकार में है, तो इनके बीच में किसी तरीके का गठबंधन में होते हुए देख नहीं रहा। और अगर ये गठबंधन होता है दोनों के बीच में, ये पंजाब की राजनीति के लिए भी ठीक नहीं होगा। सही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।